नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में प्रेशर दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में जैसे ही नीचे के साइड फर्स्ट कैंडल जो है नीचे के साइड ओपन होने के बाद कंटिन्यूस हमको एक प्रेशर दिखाई दिया। एक छोटा सा बाय करने की कोशिश की, लेकिन वो छोटा सा बाय जितना छोटा था उतना ही उसका छोटा मूवमेंट था और वहाँ से फिर वापस उसने सेलिंग साइड में रिज्यूम कर दिया। तो जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद हमको ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए, जो हुआ नहीं। ये छोटा सा जो बाय हुआ था वो इसके बीच में ही रुक गया और ये जो बाय था वो इस हिसाब से हुआ था कि ये लो के नीचे ये लो मारा तो अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ, एक छोटा बाय सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन 41,000 से लेके 41,060 50-60 पॉइंट का ही मोमेंटम आया। बस उतने ही देके वापस उसने सेलिंग रिज्यूम कर दिया। अब सेलिंग रिज्यूम करने के बाद उसने एक अच्छा मोमेंटम भी दे दिया। मोमेंटम देने के बाद अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये आज का जो ये लो था, लो का डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो सेकंड कैंडल रिजेक्शन कैंडल बना और सेकंड कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद एक अच्छा वापस 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। तो हम लोग को जो टाइम एंगल पे सेकंड कैंडल जो इम्पोर्टेंट सेकंड कैंडल का इम्पोर्टेंस रोज हम लोग देख रहे हैं, उसी हिसाब से हमको पेशेंस लेवल भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सेकंड कैंडल मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट्स आफ्टर टचिंग द टाइम एंगल हमको 10 मिनट राह देखना बोलेगा तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर आपको प्योर रिजल्ट चाहिए तो 10 मिनट राह देखने के बाद आप एक्ट करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के दिन में यहाँ से मैंने बैंक निफ्टी में नीचे के साइड मोमेंटम आया, मैंने बताया ये सेलिंग कल का सेल जो था वो कंटिन्यू हो गया और यहाँ पे एक छोटा सा बाय देके वापस नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि टाइम एंगल जब अगर कल का हम लोग या ये लो देखते हैं तो ये लो का भी आप देखेंगे तो सेकंड कैंडल जो है वो बहुत इफेक्टिव हुआ है। सेकंड कैंडल एवरी टाइम सेकंड कैंडल सपोर्ट किया है। तो और यहाँ पे एक हैमर बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर हैमर बनाने की कोशिश की है तो उसका जो प्रीवियस कैंडल है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। वही सेम यहाँ पे बाय सिग्नल था तो वो ज़्यादा देर टिका नहीं। ऊपर से जब यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना तो उसका प्रीवियस एंगल का जो डाउनवर्ड एंगल था वो जैसे टूटा, जैसे ये इसका डाउनवर्ड एंगल टूटा, यहाँ से सेल की तरफ मोमेंटम आ गया। तो ये बहुत इजी है देखने के लिए, लेकिन उतना ही करते वक्त हमको थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना पड़ता है। अभी यहाँ पे भी सेकंड कैंडल का रिजेक्शन आया और बाद में आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ये भी एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन सेकेंड कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है उसका अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ तो यहाँ पे बाय बनता नहीं है। अभी कल के लिए क्या होगा तो 41,185 जो है उसके ऊपर ही बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है, उसके पहले होने वाला नहीं है। तो 41,150 से 41,335, 430 और 530 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे और 40,650 के नीचे सेल सिग्नल जनरेट होगा। अब सेल सिग्नल कैसे जनरेट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है और इसके बीच में ही ये सब कुछ है, तो इसको इग्नोर कर लीजिए। और ये लो का जो है, ये लो से अगर हमने डाउनवर्ड एंगल डाला तो हमको यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होते हुए देखिएगा, वो अराउंड 650 के नीचे। तो यहाँ पे 650 पकड़ो, 640 पकड़ो, एक 5-10 पॉइंट यहाँ पे हम लोग लेवरेज दे सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ 40,500, 40,350 और 40,235 का लेवल आएगा।
अभी यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये सपोर्ट का लेवल जो है वो 350 दिख रहा है, और यहाँ से डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो 40,000 का एक सपोर्ट दिख रहा है। तो करीबन हम लोग अगर देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा एक बाय सिग्नल जनरेट जो हुआ था, ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद मीडियम बाय सिग्नल यहाँ पे जो जनरेट हुआ था, वो बाय सिग्नल यहाँ पे रुकते हुए दिख रहा है। क्योंकि हमारा एक नियम है कि अगर ये ऊपर की तरफ एंगल क्रॉस करता है तो बंदूक से गोली निकली है तो वापस नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक तो बंदूक से गोली निकली, वो भी खुश हो गई, और वापस यहाँ पे रिटर्न भी आ गई है, एंगल के नीचे क्लोजिंग भी दी है। तो हमको ये जो है ये मोमेंटम रुकते हुए मोमेंटम दिख रहा है। अगर हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट का कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, तो डेली चार्ट में आपको एक दिखेगा कि यहाँ पे कल मैंने भी बताया था कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, एक इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार बना था, और आज जो है आज उसने सेलिंग का मोमेंटम दिया हुआ है। तो जैसे ही आज का जो लो है या 650 बोलो, उसके नीचे जैसे ही क्लोज आ जाएगा, एक मीडियम टर्म का हमको सेल सिग्नल जनरेट होते हुए दिखेगा। और वो जो सेल सिग्नल है वो आपको कम से कम मेरे ख्याल से यहाँ तक, मतलब 39,800 900 तक की मोमेंटम हमको नीचे की साइड में दिख सकती है। मतलब 39,900 800 बोलेगा तो मैं यहाँ से 1000 पॉइंट का करेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो 1000 पॉइंट के करेक्शन के लिए आपके पास स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो आप ये जो इन्वर्टेड या शूटिंग स्टार कैंडल है उसका हाई जो है 41,350, ये हाई जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ये नीचे 1000 पॉइंट की हमको करेक्शन की उम्मीद है। अभी बैंक निफ्टी में मैं बताता हूँ कि निफ्टी में आज कंपैरेटिवली उतना बैंक निफ्टी जितना प्रेशर नहीं दिखा। लास्ट में जब ये निफ्टी में यहाँ पे प्रेशर आया तो पहले उसने एक अच्छा रिकवरी दिया था और उसके बाद उतना ही सेलिंग की मूवमेंट हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे ओपन होने के बाद ये जो हाई बना था, ये पहले कल का जो हाई था वहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डालते तो यहाँ पे एक रुकता हुआ मूवमेंट दिखा, यहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ से जब आप अगेन इसको थोड़ा एडजस्ट करके अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद जैसे गोली ऊपर अपने टाइम एंगल के ऊपर अगर निकली है गोली तो वापस नहीं आनी चाहिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये वापस आ गई और यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो गया। सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद उसने एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की साइड में दे दिया, करीबन 100 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। तो यहाँ पे ये सिग्नल एक अच्छा सिग्नल था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो माइन्यूटली देखेंगे तो ये हाई के ऊपर ये हाई मारा था, तो इसका डाउनवर्ड एंगल आप डालेंगे तो ये आपको सेल सिग्नल जनरेट कर देता है। तो ये एक्चुअली इतना डाउन माइन्यूटली हम लोग देखेंगे तो ही वो कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो होगा भी नहीं। अभी मेरे हिसाब से निफ्टी में करीबन 17,400 तक, मतलब 200-300 पॉइंट की नीचे करेक्शन की उम्मीद है। अगर आप देखेंगे यहाँ से लंबा जो मीडियम टर्म में जो हमको बाय सिग्नल जनरेट हुआ था उसका अपवर्ड एंगल जो है वो करीबन हमको 17,500 में सपोर्ट करेगा, और वो अगर ब्रेक हुआ तो हम लोग 17,400 तक की मूवमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल एक अच्छा सिनारियो है। लेकिन अगर आप डेली में देखेंगे तो निफ्टी में भी डेली में क्या हुआ है कि आज थोड़ा सा शूटिंग स्टार कैंडल हमको बनती हुई दिखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज का जो हाई है जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको सेल सिग्नल
मतलब जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक हमको बाय नहीं करना है, तब तक हमको सेल में रहना है। अगर ये नीचे की तरफ, मतलब जैसे कि ये कैंडल के नीचे का डाउनवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा, तो मतलब 17,500 के नीचे अगर मोमेंटम आ जाता है तो हमको थोड़ा सा नीचे सपोर्ट जो है करीबन 17,200 तक की मूवमेंट हमको मिल सकती है। तो थोड़ा सेलिंग के लिए मेरे हिसाब से जाना चाहिए। अगर जब तक एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिलता है तब तक हमको सेलिंग में रहने का कोई, मेरे हिसाब से सेलिंग में ही रहना चाहिए। तो बैंक निफ्टी निफ्टी हो गई। आज थोड़ा सा कल सीएनएक्स बैंक निफ्टी का, सीएनएक्स निफ्टी का क्या बोलते हैं, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिग्नल कैसे जनरेट होगा वो मैं बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, वो फिन निफ्टी में ही काम करते हैं, तो हर एक्सपायरी में उनका एक थोड़ा सा सवाल रहता है कि अरे बाय सिग्नल कहाँ पे जनरेट होगा, सेल सिग्नल जनरेट कहाँ पे होगा। तो एक सिंपल मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली देखा जाएगा तो ये बाय सिग्नल जनरेट कर चुका। यहाँ पे, यहाँ से अच्छा एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। जैसे मैंने, मेरा वो दोस्त के साथ जब बात हुआ था तभी मैंने उनसे ये बात किया था कि ये जैसे ही ये टाइम एंगल के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो उस हिसाब से फिन निफ्टी में मोमेंटम तो आया, लेकिन अभी अभी क्या, तो अभी जैसे ही ये मोमेंटम रुकते हुए दिख रहा है, तो अगर आप ब्रॉडर स्केल में देखेंगे तो ये हाई का अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो ये हाई और ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, तो ये हाई और ये हाई के ऊपर अगर देखते हैं तो हमको ये लो दिखता है। ये लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं तब तक सेल होने वाला नहीं है। सेल जो है 12,250, अगर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 12,200, तो मतलब 250 से लेके 200 जो है एक अच्छा सपोर्ट का जोन रहेगा। वहां से अगर आप, यहाँ से अगर आप सेल कर रहे हो तो वहां पे आपको एक सेल कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैसे हुआ है कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, हाई तो क्रॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आ ही रहा है कंटिन्यूस। ये लो के नीचे ये लो मारा, हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हो रहा है। देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय करना नहीं है। अभी हमको टारगेट क्या मिलेगा, अगर जैसे कि ये हमको ये इसके ऊपर ये गया हुआ है, तो एक जनरली मैं आपको एक टेंटेटिवली टारगेट देता हूँ कि यहाँ से एक 18,300 का एक सपोर्ट मिलेगा। 18,300 के बाद 18,276 और 18,245, तो 18,245 कुड बी द गुड सपोर्ट। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जिट के तौर पे यहाँ पे जब तक 352 के नीचे नहीं जाता है तब तक सेल नहीं होने वाला है, मतलब ये जो सेल मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। 352 के नीचे जाने के बाद आपको स्टॉप लॉस रहेगा 18,400 का। तो ये आपको ट्रेड है। फिन निफ्टी में आप इस हिसाब से काम कर सकते हैं। 100 पॉइंट नीचे का आपको एक टारगेट मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।